अस्सलाम वालेकुम। वाटर बोर्न डिजीज़ को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में जो बातें हम डिस्कस कर चुके हैं वो ये थे कि वाटर बोर्न डिजीज़ ऐसी बीमारियां हैं जो गंदा पानी पीने से या ऐसे खुराक जो गंदे पानी से तैयार हो उसको खाने से होती है। अब इसकी दो मेन वजूहात माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉक्सिन्स है। टॉक्सिन्स में हैवी मेटल्स जिस तरह के हमारे पास क्रोमियम, लेड और मर्क्यूरी वगैरह आ जाते हैं, और इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। मेन काज बेसिकली बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह होते हैं। अब प्रीवियस लेक्चर में हम एक बीमारी को डिस्कस कर चुके थे, वो था डायरिया। अच्छा, डायरिया, डायसेंट्री और कोलेरा, ये तीन बीमारी आलमोस्ट एक दूसरे के साथ काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं। इसमें जो एक वर्ड तीनों में इस्तेमाल किया जाता है वो है डिहाइड्रेशन। तीनों बीमारी की वजह से डिहाइड्रेशन होती है। अच्छा, डायरिया में जो डिहाइड्रेशन होती है वो कुछ दिनों के लिए डायरिया होती है, लेकिन डायसेंट्री थोड़ी सी सीवियर डिजीज़ है। अब इसमें होता क्या है, देखो ये हमारे पास हमारे जिस्म के लार्ज इंटेस्टाइन है, देखो हमने कल, ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है और यहाँ पर हमारे पास रेक्टम आ जाता है, और इसके अंदर वाली साइड में हमारे पास होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब होता क्या है कि यहाँ पे अगर मैं थोड़ा जूम करूँ तो यहाँ पे एक चीज़ पाई जाती है, वो है विलाई। विलाई क्या होती है, हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि खुराक को एब्जॉर्ब करने में मदद देती हैं। अब इस विलाई के अंदर वाली साइड है बेसिकली कैपिलरीज होती है जो खून को यहाँ पे सर्कुलेट करवा रही होती है और यहाँ से आपकी खुराक मैक्सिमम जज़ब हो रही होती है। अब होता यह है कि यहाँ से जब खुराक गुजरती है तो ये विलाई के ज़रिए से यहाँ जज़ब होती है, जज़ब होने के बाद आपके जिस्म में चली जाती है, और जिस्म में जाने के बाद आपके जिस्म में ये मुख्तलिफ एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है। इसमें खुसूसन बात की जाए तो पानी की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में हो रही होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, पानी एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद आपके किडनी में जाएगा, वहाँ पे ये फ्रेश, यानी जिसको हम किडनी का जो फेल है, जो काम है वो एक ही है, ब्लड को फिल्टर करना। और ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो किडनी में से निकाल के यूरेटर के ज़रिए से गॉल ब्लैडर में डाल दिया जाता है सही, और वहाँ से पानी स्टोर होता है। एक वक्त आता है आपको दिक्कत महसूस होती है और आप वहाँ से निकाल देते हो। अब बाद दफ़ा ये होता है कि जब बीमारी ये वाली होती है डायसेंट्री, कोलेरा और डायरिया, तो यहाँ से पानी एब्जॉर्ब होना बंद हो जाता है। जब यहाँ से पानी जज़ब नहीं होगा तो ये पानी यहाँ से आएगा और यहाँ पर रेक्टम के अंदर आके स्टोर होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पेचेस वगैरह लग जाते हैं सही। क्योंकि बेसिकली जो फंक्शन था वो ये था कि यहाँ से पानी जज़ब होगा और किडनी में जाएगा, और किडनी में पानी जो एक्स्ट्रा होता है वो यहाँ से निकल कर ब्लैडर में जाएगा। नॉर्मल ये काम है। अब यहाँ से पानी जज़ब नहीं हो रहा, अब आपके पानी तो पी रहे हो लेकिन आपके जिस्म में पानी की कमी होती जा रही है। अब इसमें ना पता क्या होता है, ये बाज़ दफ़ा ये आपके विलाई डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इस बीमारी में सिर्फ बात कर रहा हूँ, डायरिया में नहीं होता। और जब विलाई डैमेज होंगे तो यहाँ से क्या होगा, ऐसे ऐसा ब्लड निकलेगा सही है, और आपके फेसेस के साथ ब्लड भी आ रहा होता है। ये इस बीमारी में थोड़ी सी सीवियरनेस है उसकी निस्बत जो प्रीवियस हमने पढ़ी है। अब यही बात हमने यहाँ पे लिखनी है, इट इज काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की वजह से हो रही होती है। इट काज सेयर डिहाइड्रेशन, ये डिहाइड्रेशन की वजह बनती है। अकैम्पेन्ड बाय ब्लड, और इसके साथ आपको ब्लड आ रहा होता है, एंड म्यूकस, और म्यूकस भी आ रहा होता है। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। अगर एक और चीज़ आप लिखना चाहते थे, इट इज काज्ड बाय ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर, वो सब में आप लिख सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी है। बट इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज आ रही है बच्चे वो है कोलेरा। कोलेरा को आम जुबान में हैजा कहते हैं। क्या कहते हैं? हैजा। अब इसका तो आपको पता है हैजे में क्या होता है। हैजे में भी आपके जिस्म में ये एक कदर खास किस्म का बैक्टीरिया होता है, वाइब्रस कोलेरा, जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही होती है। पहले नंबर में इसका नाम याद रखिएगा, ये पास पेपर में एमसीक्यू के तौर पे आ चुका है कि कोलेरा इज काज्ड बाय a bacteria वाइब्रस कोलेराई। इस बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा,
कि इस बैक्टीरिया की वजह से कोलेरा बीमारी हो रही होती है, और इस बीमारी में भी एक ही काम होता है, वो क्या है? डिहाइड्रेशन। इट caused severe डिहाइड्रेशन। आपके जिस्म में काफ़ी हद तक पानी कमी हो जाती है, और मे बी फैटल। फैटल का मतलब पता क्या होता है? फैटल का मतलब होता है मोहलिक। क्या मतलब होता है? ये जानलेवा भी हो सकती है। ये क्या हो सकती है हमारे पास? जानलेवा भी हो सकती है। अच्छा, इसके बाद ना एक बात और याद रखिएगा, ये जो बैक्टीरिया है ना, वाइब्रस कोलेरा, यह अमूमन कंटेमिनेटेड फेसेस के अंदर पाया जाता है। द बैक्टीरिया इज फाउंड इन कंटेमिनेटेड फेसेस। ये फेसेस याद रखिएगा, फुजले को कहते हैं। ये फुजला के अंदर ये बैक्टीरिया अमूमन पाया जाता है। सही है। तो यहाँ पे ना एक बात याद रखिएगा, हैज़े में क्या होता है, ये आपको पता है बेसिकली। मैं थोड़ी सी बातें एक्सप्लेन कर दूँ। हैज़े में क्या होता है भैया? हैज़े में पहले नंबर पे आपको पेशाब वगैरह नहीं आ रहा होता। आप जो भी चीज़ खाते हो वो उल्टी के ज़रिए से बाहर आ जाती है। ऐसे ही होता है ना, जब भी हैज़ा होता है, आप जो भी चीज़ खाते हो वो आपके जिस्म में जाती है, जाने के बाद दोबारा फिर उल्टी आती है, बाहर आ जाता है। तो उस टाइम आपको ना पेशाब आ रहा होता है, ना बखाना आ रहा होता है। सही है। ये इसके सबसे बड़ी निशानी है। अगर हैज़ा काफ़ी ज़्यादा सवेर हो जाए तो आपकी मौत भी हो सकती है, और हैज़े की वजह से मौतें हुई हैं, हैज़े की वजह से। तो इसकी मेन वजह ये बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया आपके खुराक को सही तरीके से हजम भी नहीं करने देता। इस वजह आप खुराक नीचे जाने के बजाय दोबारा फिर ऊपर की तरफ आए, क्योंकि ये जज़ब ही नहीं हो रही होती आपके जिस्म के अंदर। सही है। अब दोनों में बीमारी में क्या है, देखो आप पानी पीते हो, पानी थोड़ी देर में उल्टी आती है, बाहर आ जाता है, फिर पानी पिए, फिर उल्टी आई, बाहर आ। अब आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पानी जा ही नहीं रहा। जब जा ही नहीं रहा तो वहाँ पे जज़ब भी नहीं हो रहा। जब जज़ब नहीं होगा आपके जिस्म में पानी की कमी होती जाएगी। और इस तरह के पेशेंट को अमूमन जब हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, सबसे पहले उसको ड्रिप लगाते हैं। ड्रिप का कोई नुकसान नहीं होता। ड्रिप के अंदर से वो पानी लगा के ना, उसमें पानी होता है, ग्लूकोज होती है, ताकि आपके जिस्म में पानी की कमी ना हो। सही है। तो ये चंद एक बातें याद रखिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास डिजीज आ रही है बच्चे, वो है क्रिप्टोस्पोरेडियम। क्या डिजीज है? क्रिप्टोस्पोरेडियम। भाई क्रिप्टोस्पोरेडियम के बारे में जो एक बात आपने याद रखनी है, ये वाली भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही होती है। खुसूसन जिसका जिक्र कर रहा है वो है प्रोटोजोआ। ये बीमारी भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज है, मतलब आपकी आंतों की बीमारी है। और इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके फीट के जरिए से या स्किन के जरिए से आपके जिस्म में इंटर हो सकते हैं। सही है। और यही बातें हम यहाँ पे लिखेंगे। क्रिप्टोस्पोरेडियम इज काज्ड बाय दिस disease is caused by microorganisms such as protozoa, ये प्रोटोजोआ का नाम याद रखिएगा। प्रोटोजोआ की वजह से ये बीमारी हो रही होती है। सेकंड नंबर में इट इज अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज का मतलब क्या है? गैस्ट्रो से मुराद है मैदे की, इंटेस्टाइन से मुराद है आंतड़ियों की। अब इंटेस्टाइन के अंदर दोनों इंटेस्टाइन आ रही थी, स्मॉल इंटेस्टाइन भी और लार्ज इंटेस्टाइन भी। कहते ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये आपके जिस्म के जरिए से या आपके खुसूसन कहते हैं स्पेशली फूड के जरिए से आपके जिस्म में इंटर हो जाते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन इंटर, दाखिल हो सकते हैं थ्रू
फीट और स्किन। ये स्किन के ज़रिए से और पाँव के ज़रिए से ये जिस्म के अंदर दाखिल हो सकते हैं। और ये वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, प्रोटोजोआ वगैरह, ये कहता है जी आपके लेक्स, पूल्स और रिवर्स के अंदर पाए जाते हैं। और यही इसके बारे में बातें लिखी हुई हैं बस। दीज माइक्रो organisms are present in lakes and pools। ये बीमारी बहुत कम पास पेपर में पूछी जा चुकी है, लेक्स एंड पूल्स। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना बच्चे, ये लाजमी, ये वाली बीमारी कौन सी, कॉलरा, इसको लाजमी देख लीजिएगा, ये पास पेपर में बड़ी दफ़ा पूछी हुई है। एक मैंने अभी डायरिया का है, 5 बीमारी बताऊंगा, कम से कम ये 5 बीमारी लाजमी देख लीजिएगा। बाकी जो भी आएंगी सब में बातें ऑलमोस्ट सिमिलर आ रही हैं, सही। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फ्लोरोसिस। और फ्लोरोसिस बीमारी की अगर मैं बात करूं, तो ये मोस्ट कॉमन डिजीज़ है। ये क्या हमारे पास है, मोस्ट कॉमन डिजीज़। ये हमारे अमूमन मैं कहूँ ना आधी आबादी को है पाकिस्तान में, तो ये बात गलत नहीं होगी। अब फ्लोरोसिस की वजह से होता क्या है, कहता अगर आप पानी के अंदर फ्लोराइड आयन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, मेरे बात सुन लो, ये देखो, फ्लोरोसिस होती है बेसिकली फ्लोराइड आयन की वजह से। फ्लोराइड आयन कौन से होते हैं बच्चे, ये वाले F नेगेटिव आयन की वजह से। अब ये F नेगेटिव आयन होते हैं ना, फ्लोराइड आयन, ये आपके टूथपेस्ट के अंदर पाए जाते हैं। अगर एक मखसूस मिकदार में आपके जिस्म को दिए जाएँ फ्लोराइड आयन, तो बच्चे ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और आपके दांतों को मजबूत बनाते हैं। अगर इनकी मिकदार एक मखसूस मिकदार से बढ़ जाए तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। इसकी वजह से क्या होता है, अगर आप फ्लोराइड आयन की काफ़ी ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करते हो, अगर पानी के अंदर मौजूद है, तो आपके दांत पीले होने शुरू हो जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। और दांत जो पीले हो रहे हैं, ये देख लो आपको हर दूसरे तीसरे बच्चे के दांत पीले हैं, सही है। ये किसकी वजह से हो रहे होते हैं, इस बीमारी की वजह से। ये बीमारी हमारे यहाँ मैक्सिमम लोगों को है। इसमें क्या होता है, इट इज़ काज्ड बाय ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ फ्लोराइड आयन, इट काज टूथ एंड बोन डैमेज। ये हमारे सिर्फ टूथ को और बोन को डैमेज करेगी और किसी चीज़ को डैमेज नहीं कर रही होती है। तो ये फ्लोरोसिस क्या है, पहले नंबर पे इट इज़ caused by excess of, ज़्यादा, एक्सेस कहते हैं ज़्यादा की, एक्सेस ऑफ फ्लोराइड आयंस इन वाटर। अगर पानी में फ्लोराइड आयन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, और फ्लोराइड आयन से ही इसका नाम क्या रखा हुआ है, फ्लोरोसिस। क्या नाम रखा हुआ है इसका, फ्लोरोसिस। अब फ्लोरोसिस की वजह से क्या होता है हमारे पास, इट काज टीथ एंड बोन डैमेज, इट काज टीथ एंड बोन डैमेज। ये हड्डियों को और दांतों को नुकसान पहुंचा रही होती है ये बीमारी। मुझे फ्लोरोसिस के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो डिजीज स्टार्ट हो रही है वो है हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस का आपने नाम सुना होगा। हेपाटाइटिस मतलब आपके जिस्म में जो लीवर है, जिगर, जिगर के बारे में एक बात आपको बता दूं, ये एक मिसकंसेप्शन है लीवर। आपने लीवर का ना फंक्शन पढ़े होंगे आपके बायोलॉजी के अंदर। वो हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है, कहते जिगर खून बनाता है, और इट्स अ रॉन्ग कंसेप्शन। तो ये हालांकि जिगर के अंदर खून आपका आके टूट रहा होता है, रेड ब्लड सेल्स आके जिगर के अंदर टूटते हैं, पढ़ा हुआ है ना। जिगर का अगर काम पढ़े हो तो आपने पढ़ा होगा कि ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, एक्सेस ग्लूकोज को, और जब वक्त ज़रूरत पड़ती है तो उसी ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में बदल रहा होता है। रेड ब्लड सेल्स जिनकी डेथ होती है वो इस जगह पे आके मरते हैं, सही है। तो लीवर में किसी एक जगह पे भी ये नहीं लिखा होगा कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड प्रोडक्शन। अच्छा, लीवर ब्लड प्रोडक्शन का रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो आपने सोचा नहीं कभी कि आपका खून कहाँ पे बन रहा है, फिर कहाँ पे? नहीं,
मुझे याद रखिएगा हड्डियों में बनता है, ये बात बिल्कुल सही है। क्या बनता है? हड्डियों में बनता है। लेकिन वो हड्डियाँ कौन सी है? छोटी छोटी हड्डियाँ, ये जो बारीक बारीक हड्डियाँ ना छोटी छोटी, यहाँ पर बनता। एक ये हड्डी है, एक ये हड्डी है, और खुसूसन ये लेग वाली जो बड़ी हड्डियाँ हैं, इसके अंदर वो होता है, क्या नाम है जिसको आप मिख कहते हो, गुदा, स्पॉन्जी बोन जिसको आप कहते हो, यही रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लड प्रोडक्शन की। और यहाँ पर आपको खून बन रहा होता है, मैक्सिमम खून यहीं पे बन रहा होता है आपके जिस्म में, सही है। तो बेसिकली हड्डियों के अंदर खून बन रहा होता है, ना कि आपका लिवर खून बना रहा होता है। ये बात एक छोटी सी याद रखिएगा। मुझे इसमें क्या होता है, हेपेटाइटिस में सिर्फ एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, इसमें आपका जिगर का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, सोजश हो जाएगी जिगर को। इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। और इसकी मेन वजह वायरसेस हैं। कौन सी चीज़ है? वायरसेस। इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर इज कॉल्ड, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर इज कॉल्ड, और ये वाली बीमारी भी इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सही है। अभी तक कितनी इंपॉर्टेंट करवा दी मैंने? 4, 1, 2, 3, और डायरी भी कर लीजिएगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। इसके बाद इट इज काज्ड बाय वायरसेस, इट इज caused by viruses. Following are the types of hepatitis. हेपेटाइटिस की ना ये वाली टाइप्स हैं। कौन कौन सी? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। 5 टाइप्स क्या है हमारे पास? हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी, हेपाटाइटिस डी और हेपाटाइटिस ई। इसमें 2 हेपेटाइटिस ऐसे हैं जो कि पोल्यूटेड वाटर पीने की वजह से होते हैं। कौन से? पहले वाला और आखिरी वाला। कौन सा? हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई। बस ये बात याद रखिएगा। हेपेटाइटिस, और ये पास पेपर में एमसीक्यू आया हुआ है, ए एंड ई इज काज्ड बाय ड्यू टू ड्रिंकिंग ऑफ पोल्यूटेड वाटर, ड्यू टू ड्रिंकिंग ऑफ polluted वाटर, गंदा पानी पीने की वजह से ये वाले हेपेटाइटिस हो रहे होते हैं। खुसूसन ये लाजमी देखिएगा बच्चे, ये पास पेपर में एमसीक्यू काफ़ी दफ़ा आ चुका है। कौन से हेपेटाइटिस कंटेमिनेटेड वाटर या पोल्यूटेड वाटर पीने की वजह से होते हैं? हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। अच्छा, इसके बाद एक और बीमारी है टाइफाइड। ये आपने नाम सुना हुआ है, सुना हुआ है। अब टाइफाइड होता क्या है? बुखार है। कौन सा बुखार होता है? हमारे यहाँ 2 तरह के बुखार होते हैं, एक छोटा बुखार होता है, एक बड़ा बुखार होता है। और बड़ा बुखार है उसको बेसिकली आप टाइफाइड का नाम दे रहे होते हो, और ये टाइफाइड बुखार कहते हैं काफ़ी अर्से तक रहता है। अब इस टॉपिक में कुछ ज़्यादा चीज़ें तो नहीं लिखी हुई। अब इसमें ये लिखा जी टाइफाइड हो रहा था कंटेमिनेटेड वाटर पीने की वजह से, सही है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये हो रहा होता है। बस ये बात टाइफाइड के अंदर लिखी हुई है। वो टाइफाइड याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे। यहाँ पे सिर्फ एक ही बात लिखेंगे, इट इज़ अ डेंजरस डिजीज, और इसमें मौत हो चुकी हैं टाइफाइड में, अगर याद हो। डेंजरस डिजीज इज caused by due to drinking of polluted water। ये डेंजरस डिजीज है और ये हो रही होती है पोल्यूटेड वाटर या गंदा पानी पीने की वजह से। यही बस
बहुत है। अब इसके बाद एक और डिजीज है जॉन्डिस, जिसको आप यरकान कहते हैं। जॉन्डिस जो क्या कहते हैं, यरकान। बेटे जॉन्डिस देखिएगा, ये आपके जिस्म में एक्सेस ऑफ बाइल पिगमेंट की वजह से हो रही होती है। इसमें ब्लड की कमी हो जाती है आपके जिस्म में, आपकी आंखें और स्किन का कलर येलो हो जाता है। तो जिसको यरकान होता है ना, उसकी आंखों का और स्किन का कलर वैसे ही येलो होता है। सही है। तो यही हमने बात यहाँ पर लिखनी है बच्चे। बेसिकली मैं आपको छोटी सी बात समझा दूँ। भैया आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, अब आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के साथ हमारे पास होती है, बीच में होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। सही है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई। अच्छा, अब इसमें ना यहां पे होता है आपका स्टमक और यहां पे होता है लीवर। अब लीवर में से एक नाली निकलती है, वो यहां से ना एक चीज को उठाती है, बाइल पिगमेंट को। किसको? बाइल पिगमेंट को। और ये बाइल पिगमेंट बेसिकली क्या होता है, ये रेड ब्लड सेल जो डेड होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स, ये उनसे बन रहा होता है। आपकी ये नाली यहां से उठाती है और यहां पे इसको गिरा देती है स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में। और आपने अगर पढ़ा हो ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में भी डाइजेशन होती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इन चीज़ों की डाइजेशन आपके मैदे के अंदर हो जाती है। जो ऑयली चीज़ें हैं, जैसे लिपिड्स, आप कोई ऑयली चीज़ खाते हो, ऑयल की डाइजेशन आपके मैदे में नहीं होती, तो फिर वो कहाँ पे होती है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में ये जो बाइल पिगमेंट निकल रहा होता है, ये बेसिकली ग्रीनिश येलो कलर का होता है पिगमेंट। ये यहाँ से निकल के यहाँ पे गिरना होता है अमूमन। तो ये यहाँ पे आके एक प्रोसेस है, शायद पढ़ा हुआ, इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। पढ़ा हुआ है? तो नहीं पढ़ा तो आगे जाकर पढ़ लोगे। इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड मतलब लिपिड को यहाँ पे डाइजेस्ट करेगा। अब यहाँ पे लिपिड हो रहा है डाइजेशन, ये बाइल पिगमेंट यहाँ से जगह से निकला, यहाँ पे जाकर गिरा। अब जब ये वाली बीमारी होती है ना, आपके किसी वजह से ये बाइल डक्ट, इस नाली को कहते हैं बाइल डक्ट, ये जो नाली है ये यहाँ से बाइल पिगमेंट उठा के यहाँ पे फेंक रही है, ये किसी वजह डैमेज हो जाती है। तो जो बाइल पिगमेंट है वो यहाँ से यहाँ पे नहीं आ पाता, वो आपको ब्लड के अंदर जाना शुरू हो जाता है। और जब ब्लड के अंदर जाता है, क्योंकि उसका कलर ग्रीनिश येलो होता है, जिसकी वजह से आप स्किन का कलर और आपकी आंखों का रंग येलो होना शुरू हो जाता है। ये रीज़न है जॉन्डिस की। और इसके बाद उस बंदे को मेडिसिन दी जाती है। मेडिसिन देने के बाद कुछ अरसे के बाद उसको कहता है कि आप अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करो जो खून पैदा करें। सही है। तो उसके बाद ये बीमारी का इलाज किया जा सकता है। अब इसके साथ एक और भी होता है काला यरकान, वो मुझे नहीं पता वो किस वजह से होता है, लेकिन ये जो बातें सारी की सारी की हुई हैं ये पीले यरकान की हुई हैं। सही है। तो इसमें क्या लिखेंगे? जॉन्डिस इज caused by due to the excess of bile pigment in blood। खून के अंदर बाइल पिगमेंट की ज़्यादा होने की वजह से जॉन्डिस हो रही होती है। क्या चीज़ हो रही होती है? जॉन्डिस। अच्छा, इसमें क्या होता है? The skin color and eye color turn into yellow. In this disease, skin color जिस्म का रंग and eye color turn into yellow। जिस्म का रंग और स्किन का रंग येलो में तब्दील हो जाता है। बस बच्चे ये बात याद रख लीजिएगा। और इसमें जब ये बीमारी होती है, वो कहते हैं जो पेशेंट होता है वो थकावट महसूस करता है। सही है। और वीकनेस उसके जिस्म में हो जाती है। इट काज, ये पेशेंट
फील वीकनेस, कमज़ोरी फील कर रहा होता है, एंड फटीग। फटीग किसको कहते हैं? थकावट को। फटीग का मतलब होता है थकावट। मैंने जिस बंदे को ये बीमारी हो रही होती है वो ना पहले नंबर पर तो कमज़ोर हो जाता है और सेकंड नंबर पर वो काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील कर रहा होता है। भाई ये चंद एक बातें याद रखिएगा। अब इसके बाद ना लास्ट वाली डिजीज़ रह गई है, वह है हुक वर्म। अब हुक वर्म देखा जाए ना, इसको मैं आम ज़ुबान बताता हूँ क्या कहते हैं हुक, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाली जॉन्डिस, हुक वर्म। भाई अगर हुक वर्म की बात की जाए, इसको शायद आपने नाम सुना पेट के कीड़े। पेट के कीड़े नहीं होते हैं जिसको पता है मलप भी कहते हैं, मलप, हाँ वो पेट के कीड़े, वो बेसिकली हुक वर्म है। और दुनिया में ये बात याद रखिएगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई बंदा किसी डिजीज़ से इफ़ेक्ट हुआ है वो ये वाली डिजीज़ है, और इस डिजीज़ से कभी भी मौत नहीं होती। ये बात अपने ज़हन में रखिएगा। सही बच्चे, ये बेसिकली हुकवर्म एक पैरासाइट है, ये उसकी वजह से हो रही होती है। अब ना मैंने आपको एक बात यहाँ पे कही है कि यहाँ पे क्या होता है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, चलो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, जिसको हम आप विलाई का नाम दे रहे थे। ये हमारे पास विलाइज है, ये फिंगर लाइक्स प्रोजेक्शन होती हैं, ये ब्लड खुराक को जज़ब करने में मदद देती हैं, और इसके अंदर आते हैं खून की नाली, जिसका कैपिलरीज का नाम देते हैं। हुकवर्म की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की हुकनुमा होती है, ये इस तरह का पैरासाइट होता है। आगे इसके क्या बनी होती है, इस तरह की हुक बनी होती है, दैट्स इट इज नोन एज अ हुकवर्म। और ये कहते हैं जब आपके जिस्म में जाता है, जिस्म में जाने के बाद ये इस तरह हुक यहाँ फंसा लेता है। हुक जब फंसती है तो ये क्या कहते हैं, इसको खींचने के बाद ये वाली इतनी जगह डैमेज हो जाती है। जब डैमेज होगी तो यहाँ से जो खून ऐसा ऐसा आपके जिस्म का निकलना शुरू हो जाएगा और आपके फेसेस के अंदर खून आना शुरू हो जाएगा। सही है। और पेट की वजह से ये काम हो रहा होता है, अमूमन जो फेसेस होते हैं इसमें खून आ रहा है। अब इस बीमारी में एक चीज़ जो खुसूसन बच्चे में नोट की जाती है, वो कहते हैं उसकी ग्रोथ रुक जाती है, और सेकंड नंबर पे खून की कमी हो जाती है। खून की कमी के लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं एनीमिया, कि उस बंदे में क्योंकि खून आपका यहाँ से निकलता जा रहा है। और इस बीमारी से तकरीबन दुनिया की आबादी आपको पता है कितनी है, 8 बिलियन टोटल दुनिया की आबादी है ऑलमोस्ट। सही है। हर साल तकरीबन इतने लोग इस बीमारी से इफेक्ट होते हैं। 1 बिलियन पीपल इफेक्टेड एवरी ईयर इन दिस डिजीज। इस बीमारी से हर साल तकरीबन दुनिया का 8वां हिस्सा साल में एक दफ़ा इफेक्ट हो जाता है। वो ज़रूरी नहीं है खुसूसन बच्चों में नॉमिनेट होती है, ये तो बच्चों बड़े लोगों में भी आ सकती है। सही है। तो ये था ये हमारे पास हुकवर्म। हुकवर्म पहले नंबर पे याद रखिएगा, इट इज कास्ड बाय अ पैरासाइट। ये किस वजह से हो रही होती है, पैरासाइट की वजह से हो रही होती है। हुकवर्म इज Hookworm is usually found in contaminated water and soil। अब जो हुकवर्म है या आपके जिस्म में स्किन के जरिए से भी आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है। कोई चीज़ आप इस तरह खाते जो गंदी है उसकी वजह से भी आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है। अगर पाँव के जरिए से भी आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन इंटर थ्रू स्किन और फीट अब इसकी वजह से बीमारी जब ये वाली हुकवर्म हो रही होती है, इसकी वजह से आपकी ग्रोथ, किसी बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है और खून की कमी की वजह बनता है। इट काज एनीमिया
एनीमिया के आगे लिख लीजिए एनीमिया का मतलब क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड एंड रिटार्ड इन ग्रोथ, और ग्रोथ में रिटार्डेशन यानी कि रुक जाती है ग्रोथ, ये दो हमारे पास इसकी निशानियां हैं। और ऑलमोस्ट 1 बिलियन पीपल इफेक्टेड एवरी ईयर बाय दिस डिजीज। 1 बिलियन पीपल इफेक्टेड every year by this disease। हर साल तकरीबन 1 बिलियन लोग इस बीमारी से असरअंदाज हो रहे होते हैं। भाई चांद एक बातें याद रखिए, ये थे जी हमारे पास आज का लेक्चर। सही, जितनी बीमारियां हैं, एक बीमारी हमने कल डिस्कस की थी, बाकी सारी की सारी बीमारी यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो बच्चे इसको खुसूसन देख लीजिएगा। 5 बीमारियां मैंने आपको बता दी, खुसूसन आपने करनी है। हुक्म ये देख लीजिएगा, ये भी बाज़ दफ़ा आ सकता है आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।